हेलो एंड वेलकम बैक व्यूवर्स passiontools.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मैंने बात की थी CSS के मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में, और इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करनी चाहिए CSS के कलर्स के बारे में। बट ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बारे में हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसे एक अलग ट्यूटोरियल इसके लिए चाहिए। बट जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होती है मैं आपको बताते रहूँगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो हमारे CSS के एलिमेंट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो टैग होते हैं, उनकी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो डिप टैग होते हैं उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की, वो ब्लॉक होती है। तो ऐसे ही सभी की कोई ना कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, बट उन प्रॉपर्टीज़ को हम मैन्युअली CSS के थ्रू ओवरराइड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले कि CSS की कौन कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे उनका क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले नन की। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंटेनर वगैरह को हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी हिडन की, इससे भी हम उसे हाइड कर सकते हैं। बट क्या डिफरेंस है दोनों में, एक सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं विजिबिलिटी हिडन की। तो विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन दोनों एक जैसा ही काम करती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। अगर हम किसी कंटेंट की या फिर किसी कंटेनर वगैरह की या किसी एलिमेंट की विजिबिलिटी को हिडन कर देते हैं, तो ये हमारे पेज से तो हाइड हो जाती है, लेकिन उतना स्पेस ये लेती है, यानी कि ये पेज में होती है, यानी हमारे पेज की फॉर्मेटिंग को अफेक्ट करती है। बट डिस्प्ले नन अगर हम कर देते हैं किसी की प्रॉपर्टी को, तो वो पेज से बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। चलिए पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपने नोटपैड प्लस प्लस में इंडेक्स वाली फाइल पे आ जाते हैं और जल्दी से एक जो है हम डिप बना लेते हैं, जिसकी आईडी को कर देते हैं मेन, और जस्ट इस डिप को यहाँ क्लोज कर देते हैं और सम कंटेंट हेयर। ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं दो डिप और बनाता हूँ, और एक और डिप बना लेता हूँ। तो यहाँ तीन डिप हैं, इसको मेन 1 और इसको मेन 2 कर देते हैं, और सम कंटेंट हेयर 1 सम कंटेंट हेयर 2। कंट्रोल एस टू सेव, एंड क्या करते हैं, स्टाइल डॉट CSS पे आके जस्ट जो हमारा मेन डिव है इसके लिए थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। हाइट इसकी कर देते हैं 200 पिक्सल, एंड ऐसे ही इसे थोड़ी सी जो है विड्थ दे देते हैं, विड्थ भी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है इसका हम शान, एंड कलर जो है इसके अंदर का रेड। ठीक है, ये हमारी इसका जो मेन है इसके बारे में हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मैं इसे CSS को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 3 टाइम पेस्ट कर लेते हैं, और ये हमारे मेन 1 के लिए हो गई, मेन 2 के लिए हो गई। कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, टील कर देते हैं, और ग्रे कर देते हैं। परफेक्ट, कंट्रोल एस से सेव किया, वापस आते हैं अपने पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 3 कंटेनर बन के आ रहे हैं। अब हम यूज करेंगे जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने बताया था डिस्प्ले नन को, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है। देखिए मैं आता हूँ और जो बीच वाला कंटेनर है इसकी विजिबिलिटी जो है हिडन कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया। तो देखिए ये इनविजिबल तो हो गया पेज से, लेकिन इसने जो इसका स्पेस था यहाँ पे, जो इतना इसका स्पेस आ रहा था, उस स्पेस को लिया हुआ है, उस स्पेस को इसने नहीं छोड़ा। अब आपको इसका डिफरेंस दिखाने के लिए इस बार मैं इसमें डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव,
अभी आप देखेंगे कि ये हाइड भी हो गया और उसने जो इसका स्पेस था उसे भी छोड़ दिया। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी होती है हिडन करने के लिए, और आपने देखा इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाले जो हमारे प्रॉपर्टी हैं डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डिस्प्ले ब्लॉक से क्या मतलब है, मोस्टली जो हमारे कंटेंट होते हैं यानी जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक को रखते हैं। जैसे हमारा डिप टैग हो गया या फिर हेडिंग टैग है, पैराग्राफ है, ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी को रखते हैं। अब ब्लॉक प्रॉपर्टी की क्या खासियत होती है, ब्लॉक प्रॉपर्टी की खासियत ये होती है कि ये जहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब ऐसे इसका डिव है तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है, लाइन ब्रेक को कर देती है, लाइन ब्रेक ले लेती है अपने कंटेंट्स को शुरू करने से पहले और एंड करने के बाद। जैसे ये हमारा डिव है, इसे अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे आप यूजर स्टाइल शीट में तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है। तो इसने ऑटोमेटिकली, मैंने कोई लाइन ब्रेक नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिकली इसे लाइन ब्रेक करके नीचे कर दिया। तो ये एक खासियत होती है ब्लॉक प्रॉपर्टी की। और एक और खासियत होती है, अगर हम इसकी हाइट और विड्थ को नहीं स्पेसिफाई करते हैं यानी कि नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, जो इसका आउटर कंटेनर होता है यानी कि जो बाहर का कंटेनर, इस समय इसका आउटर कंटेनर बॉडी है तो ये इसकी फुल विड्थ को ले लेता है। तो देखिए आप यहाँ पे इसने इसकी फुल विड्थ को ले लिया। तो ये होती है हमारी ब्लॉक प्रॉपर्टी। अभी क्या करते हैं, इनलाइन प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने वापस पे आते हैं और जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इनलाइन प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंकर टैग। एंकर टैग बाई डिफ़ॉल्ट इनलाइन प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। मैं लेता हूँ ए हैरिफ इज इक्वल टू हैज़ एंड लिंक 1 और जस्ट यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। ऐसे ही मैं एक और एंकर ले लेता हूँ और इसे मैं लिंक 2 कर देता हूँ और इसे क्लोज किया। तो अभी हमारे दो लिंक बन के तैयार हैं। वापस अपने पेज पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, इससे आपको लिंक शो हो। तो अभी यहाँ पे दो लिंक आ रहे हैं। अब ये है हमारी इनलाइन प्रॉपर्टी। इनलाइन का मतलब होता है कि लाइन में, ये इसे हमने कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया अपने लिंक्स के लिए, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि इन्होंने इनलाइन प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, यानी ये लाइन में आ रहे हैं। अब हम अपने ज़रूरत के अनुसार इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे डिव हैं उनके लिए हम करते हैं इनलाइन में, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन यूज कर लेते हैं। और नहीं, यहाँ रहने दीजिए, अभी इसके लिए थोड़ा और आगे समझेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट टैग के थ्रू, एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू अपने एंकर टैग को टारगेट करते हैं और क्या करते हैं सबसे पहले कि डिस्प्ले जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही डिस्प्ले मैंने ब्लॉक किया ये ऊपर नीचे हो गए। और हमारी एक और खासियत होती है इनलाइन में कि जो इनलाइन हमारे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ जो इनलाइन होते हैं उनकी हम मैन्युअली हाइट और विड्थ को भी सेट नहीं कर सकते। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर हाइट देता हूँ 100 पिक्सल्स एंड इसकी विड्थ जो है उसे भी 100 पिक्सल दे देता हूँ और बैकग्राउंड जो है हैज़ 333। ऐसे ही इसका जो कलर है इसको रेड। तो देखिए पेज में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, कलर्स का चेंजेस हो जाएगा, बट जो हमने इसको हाइट और विड्थ दी है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का जो है इनलाइन ब्लॉक। ये इसका काम होता है कि ये कंटेंट को इनलाइन में भी कर देती है यानी लाइन में भी कर देती है और इन्हें ब्लॉक भी बना देती है। और ब्लॉक जब इन्हें बना देती है तो हम उनकी मैन्युअली हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किसका एग्जाम्पल। तो हमारे जो मेन वाला है, अगर मैं इसकी अभी देखिए डिस्प्ले जो है अगर मैं इसे इनलाइन कर दूंगा और इसके साथ ही बाकी के जो हैं हमारे सभी को डिस्प्ले इनलाइन ही कर देता हूँ, तब भी क्या होगा
कि जो हमारे डिव हैं वो लाइन में तो हो गए, बट इनकी जो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी दी हुई थी वो इन पे अब अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमें यूज़ करना होगा इनलाइन ब्लॉक को। देखिए मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया इस बार सबको, इनलाइन हाइफन ब्लॉक। इसके लिखने का तरीका परफेक्ट, कंट्रोल एस टू सेव। तो अभी आप देखेंगे कि ये लाइंस में भी आ गए हैं और इनकी मैनुअल हाइट और विड्थ भी हमने सेट कर ली है। इसी तरह हमारे जो एंकर टैग हैं इनको भी अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो ये जो हमने 100 पिक्सल की हाइट और विड्थ दी हुई है वो इन पे अप्लाई हो जाएगी, इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस टू सेव, F5, जस्ट रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों ये तो था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी आपके लिए आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। जैसे एक कोड मैंने लिखे हैं, आप इनसे डिफरेंट कोड बना के इस तरह की कोडिंग करके इन पर चेंजेस देखते रहिए अप्लाई करके कि इनमें क्या हो रहा है। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखते रहने से आप नहीं सीखेंगे, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो चलिए इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं और अगले टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय एंड टेक केयर एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू। बाय।